सियासत भी बड़ी दिलचस्प चीज है। जब चुनाव दूर होते हैं तो विकास थोड़ा आराम कर लेता है और बयानबाजी ओवरटाइम करने लगती है। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं बुलडोजर तो कहीं वोट बैंक की राजनीति। और अब सहारनपुर से आए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा तीर छोड़ा है जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। दरअसल सहारनपुर में आयोजित AIMIM की विशाल जनसभा में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों पर एक साथ हमला बोला है। हजारों समर्थकों के बीच ओवैसी ने कहा कि अब लोग सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे बल्कि उनका राजनीतिक नेतृत्व खुद तैयार करेगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी संविधान के दायरे में रहकर गरीबों और मुसलमानों की आवाज उठा रही है। बता दें कि ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दशकों तक समर्थन लेने के बावजूद समुदाय को उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे उनके नेतृत्व को मजबूत करें और राजनीति में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जहां पर जुल्म होगा, जहां पर नाइंसाफ़ी होगी, जहां पर संविधान के मुताबिक हमको इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखा जाएगा, जहां पर हमारी इबादत गाहों को तोड़ने की कोशिशें की जाएंगी, जहां पर हमारी शरीयत में मदाखलत की बात होगी, तो यकीनन संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ूं, मैं एहतजाज करूं और मैं अपनी बात को संविधान के दायरे में रहकर जनता के सामने रखूं। आज इस बात को कहने पर मेरे हुकूक़ का मुतालबा करना, इज़्ज़त और हिस्सेदारी की बात करना अगर ये फ़िरका परस्ती है, तो जो सियासी पार्टी हमको फ़िरका परस्त कहती है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी फ़िरका परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीब और मज़लूमों के हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मैं तारीख़ में चला जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इख्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुजुर्गों ने ये वोट दिया था। वहीं भाषण के दौरान एक दिलचस्प वाक्य भी देखने को मिला। बता दें कि बार बार उनका माइक बंद हो रहा था। ओवैसी ने मन से ही साउंड सिस्टम संभाल रहे एक व्यक्ति पर तंज कसते हुए कहा कि ये बीजेपी की बी टीम और समाजवादी पार्टी का समर्थक बता दिया। और उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे रुकने वाले नहीं है और जल्द ही फिर सहारनपुर आएंगे। सभा में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कई लोग पेड़ों के ऊपर, बिजली के खंभे पर चढ़कर उनके भाषण सुनते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया संभल वाले बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक वर्ग को विशेष तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने अयोध्या में कथित अनियमितताओं और घोटालों का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए नए नए विवाद पैदा करती है। अपने भाषण में ओवैसी ने सहारनपुर मस्जिद विवाद, संभल और रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों पुरानी मस्जिदों को नोटिस और जुर्माना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही कार्रवाई शिक्षा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में मुसलमान ग्रेजुएट की संख्या पहले से बहुत कम है, तब शैक्षिक संस्थानों पर कार्रवाई करना बड़ा चिंता का विषय है।
वहीं ओवैसी ने प्रदेश में लगातार पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा विवादों में रही है, लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए चुनाव से पहले अन्य दलों के साथ गठबंधन की भी इच्छा जताई है। सहारनपुर की इस जनसभा से ओवैसी का साफ संदेश देने की कोशिश की है। AIMIMK अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये हुंकार सिर्फ एक चुनावी मौसम का शोर है या वाकई में उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? क्या मुसलमान नेतृत्व के नाम पर नई राजनीति जमीन तैयार करेगी या फिर ये लड़ाई भी पुरानी चुनावी वादों और भाषणों की तक सीमित रह जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला चुनाव देगा, लेकिन सहारनपुर में उठी ये सियासी आवाज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय जरूर बन गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।